भारत ने जब एससीओ के साझा बयान से खुद को पुल आउट कर लिया, तब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने भारत की विदेश राजनीति को समझ के परे बताया। पर अभी कल की ही बात है, कनाडा में G7 की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का मजाक ही बना कर रख दिया। उन्होंने इस मीटिंग में कहा कि इसमें रसिया को जोड़कर G8 कर देना चाहिए। असल में G7 G8 हुआ करता था कभी, पर 2013 में जब रसिया ने यूक्रेन पर क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए अटैक किया, तो 2014 में G7 के बाकी मेंबर्स ने उसे निकाल फेंका। तो बाद में यह G7 से G8 से G7 बचा। पर समस्या तब और जटिल हो गई जब ट्रंप ने कहा कि इसमें चाइना को भी ऐड कर देना चाहिए, ये G8 से G9 बना देना चाहिए। पर इसमें भारत का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। यहीं इस मंच की अवहेलना हो गई। इस मंच का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। ऐसा मंच जहां दुनिया का लगभग हर मामले में चौथे स्थान पर खड़ा भारत, जिस भी मंच में भारत ना हो या चीन ना हो, उस मंच का कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर ट्रंप ने जल्दबाजी में स्टेटमेंट पास करके प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिना कनाडा को छोड़ दिया। और इसी खींचातानी में उनकी ट्विटर पर बहस भी हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से। मैक्रों ने तंज कसते हुए उनसे यह भी कहा कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाने गए हैं। यह मजाकिया अंदाज़ था, क्योंकि ट्रंप हर जगह नोबेल प्राइज़ लेने के फिराक में हैं। हर जगह कहीं भी अगर कुछ भी तनाव हो रहा है तो बीच में बिचौलिया करने पहुंच रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की। दिक्कत यह है कि हम यानी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाली कंट्री, तीसरी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में, और लगभग ताकतवर देशों में चौथे स्थान पर। स्पेस फील्ड में भी हम लगभग चौथे स्थान पर हैं। हमारी नेवी दुनिया के किसी कोने में लड़ाई लड़ सकती है, लड़ने में सक्षम है। पर हमारे साथ वेस्ट ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? इन्हीं सबको टारगेट करने के लिए भारत ने रसिया के RIC प्लान को भी सपोर्ट किया है, जमकर सपोर्ट किया है। आप भी अपने पक्ष में न्यूज़ खंगालते रहिए। धन्यवाद।